हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। वो एक सॉन्ग था ना, वो क्या से क्या हो गया, तो आज मार्केट में भी यही है। क्या से क्या हो गया, मार्केट में ये होना था। ये मैंने आपको कल ही इसका अंदाजा दिया था कि 24 700 650, ये मैं कब से ये लेवल दे रहा था आप सभी को कि यहाँ तक निफ्टी आएगा। लोगों को लग रहा है कि अभी बहुत इश्यूज सीवियर हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। सिर्फ ये लेवल तक ही ये सब इश्यूज सीवियर रहेंगे। और जैसे ये लेवल टेस्ट होगा, ये इश्यू सब चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो परिस्थिति है, और इस मौजूदा सरकार की तरफ से जो जो ब्लेसिंग्स मिल रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी के नाम पे वो लोग जो खेल तमाशा दिखा रहे हैं, वो चलता रहेगा। उसमें तो कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा। एंड हम तो मतलब अभी आदत सी पड़ गई है पिछले 11 12 सालों से। तो लाइक अब तो मतलब कहते हैं ना कि भाई हाथ पांव तो काट ही दिए हैं, अब जान भी ले लेगा, इससे ज्यादा कोई क्या करेगा। अभी इकोनॉमी की हालत ऐसी हो रखी है। एनीवेज, इसके ऊपर तो कई सारे लोगों ने, हर दूसरे यूट्यूबर ने जो भी मार्केट रिलेटेड बात करता है, उसने ये सब बात की हुई है। जीएसटी काउंसिल जो जीएसटी स्लैब जो इन्होंने चेंज किया था, अब गर्व से कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 2 स्लैब लगाए हैं, पर ये नहीं कह रहे हैं कि जो क्या कहते हैं, जो 12% पे जीएसटी जिस वस्तुओं की थी, जिस चीजों पे 12% लग रहा था, उसको 5% नहीं करेंगे, उसको 18% करेंगे। तो ऑल टुगेदर देर इज नो चेंज फॉर द पब्लिक, बट गवर्नमेंट इज गोइंग टू अर्न। और जो भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स थे जहां पे 30% जीएसटी, 28% जीएसटी, 30% ये सब कुछ लग रहा था, वो आम आदमी के लिए तो इतना उपयोगी है ही नहीं। मतलब दोज आर नॉट द रनिंग आइटम्स, जहां पे अगर उसमें अगर कोई चीज अगर घटाई भी है तो फर्क क्या पड़ेगा। जो रनिंग आइटम है, वो जो 12% लग रहे थे, उसको तो आपने 18% ही किया ना। ठीक है, कोई बात नहीं, 18 क्या, आप 28% करो। भक्त लोगों के पास में बहुत पैसे हैं, देंगे। वो तो कह ही रहे हैं ना, गर्व से कह रहे हैं कि अगर 5,000 रुपए भी अगर हुआ पेट्रोल डीजल, तो भी हम राजी खुशी भरेंगे। क्या कह रहे थे बीच में, मैंने वीडियो देखी थी, 3,000 4,000 का सिलेंडर हुआ तो भी हम राजी खुशी भरेंगे। तो ये हुई बात, इसको कहते हैं हिंदुस्तानी। आप लोग सीखो सबसे, ठीक है, इन इन लोगों से सीखना चाहिए। चलो, तेल लेने गए ये लोग, वैसे भी तेल ही लेने जाएंगे वो लोग एक दिन। 24,870 ये लेवल आना है। और ये लेवल आएगा, ये मैंने आप लोगों को जब ये मार्केट 25,000 क्रॉस किया था, तभी भी मैंने कहा था 25 150 200 मैक्सिमम ये मार्केट जाना चाहिए। और यही लेवल मैंने आप लोगों को 24 500 जब निफ्टी था तब भी कहा था कि मार्केट पहले 25 200 तक आएगा। उसके बाद में वहां पे देखेंगे कि हमें लॉन्ग रहना है या शॉर्ट करना है। हमने कल लकीली 150 140 के स्पॉट लेवल पे निफ्टी को हमने शॉर्ट किया था। आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। 24 900 920 के आसपास हमने जो है हमारे स्पॉट लेवल के हिसाब से फ्यूचर को बुक किया था। निफ्टी की सारी पुट पोजीशन मैंने बुक करने के लिए ही कही थी। और कुछ स्टॉक्स में जो हम लोग ऑलरेडी शॉर्ट चले आ रहे थे, जैसे कि हीरो मोटो हुआ, और भी एक दो आइटम थी, उसमें हमने आज बुक किया हुआ है। और कुछ पोजीशन हमने ऐड की हुई है। ठीक है, ऐड यानी कि हमने नई 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 पोजीशन को नई पोजीशन बनाई है, मतलब अलग अलग दूसरे स्टॉक्स में नई पोजीशन बनाई है, और पुट वगैरह भी ली हुई है। अब मार्केट क्या लगता है, मंडे को मार्केट एक बहुत बड़ी तेजी कर सकता है, एक बहुत बड़ी मंदी के बाद। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बड़ी मंदी यानी कोई 500 1000 पॉइंट नहीं गिरेगा, यहां से ज्यादा 650, 750 से 650, ये जो 100 पॉइंट का ये रहेगा बफर, जो यहां से सिर्फ 120 120 और 220, इतना ही पॉइंट्स दूर है। तो ज्यादा से ज्यादा 200 250 पॉइंट से ज्यादा मंदी नहीं है। लेकिन अपसाइड जो होगी ना, वो आपको कम से कम उस लेवल से 1,500 से 2,000 पॉइंट की मिल सकती है आने वाले 1 2 महीने के अंदर, मे बी अराउंड दिवाली। जिन लोगों को भी लग रहा है कि दिवाली में दिवाला निकलेगा, तो भैया शॉर्ट रहोगे तो डेफिनेटली दिवाला निकलेगा। अगर आप 24 600 या 700 के लेवल पे लॉन्ग होते हो, तो आपकी दिवाली ही मनेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चार्ट पे। एंड
देखते हैं कि क्या हुआ, हमने आज क्या किया, फलाना फलाना फलाना। अ, ये रहा निफ्टी। यहाँ पे देखिए, वीकली है, डेली है, डेली है। बॉलिंजर से ये नीचे आया है, एग्जैक्ट अपने सपोर्ट पर है, लेकिन फिर भी जो है ये इस गैप को फिल करेगा। ये वाले चार्ट पे जो है ना, मैंने ये दो फिगर्स लिखे हैं, 24,745, 24,648। ये क्या है? ये हाई, ये जो कल हाई बनी और ये वाली लो बनी, इसके बीच का सेंटर पॉइंट है, और इसके बीच का 61.8% है, ठीक है। तो ये दो लेवल मार्केट टेस्ट कर सकता है। थोड़ा और पैनिक क्रिएट करने के लिए ये हो सकता है 24,600 तक जावे, 24,580 तक जावे स्पॉट में, ये पॉसिबल है। तो वहां पे घबराना नहीं है, वहां पे आपको सितंबर के, या मैं कहूं अक्टूबर के, आप जो है 25,500, 25,200 के कॉल ले सकते हैं। अगर 25,500 लेना है तो अक्टूबर का लीजिएगा। 25,000, 25,200 ले रहे हो तो सितंबर का लीजिएगा। प्रॉफिट आपको मेरे ख्याल से अगस्त अगस्त एंड तक ही होगा, यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे तक ये पॉसिबिलिटी है। जो भी मंदी होगी मंडे तक, मंडे को मंदी खत्म, ठीक है। तो ये एक बात बनती है यहाँ पे। आज मैंने निफ्टी की पुट्स वगैरह क्यों बुक करवा दी, बिकॉज इसका एक रीजन है कि 2 दिन छुट्टी है, ठीक है। लेवल बनते हैं ये जो मैंने दिखाया आपको, 650, 750, ये लेवल डेफिनेटली बनते हैं। लेकिन अगर मानो 50 पॉइंट भी निफ्टी प्लस में खुला ना, तो वो सारे प्रीमियम जो आज हमको प्रॉफिट दे रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। आएगा तो नीचे ही, लेकिन अगर मानो ऊपर निकलता है, अगर मानो ये आज की जो कैंडल है उसके सेंटर पॉइंट तक गया, तो वहां पर हम निफ्टी को और शॉर्ट मारेंगे, क्योंकि बिफोर 750, 650 निफ्टी विल नॉट राइज। अगर राइज करता है तो निफ्टी विल नॉट सस्टेन, ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो मुझे लगता है कि मंडे ये गैप यहां पे फिल हो जाएगा, एंड फिर यहां से मार्केट शूट अप करेगा, और इसी महीने अगले फ्राइडे तक, बाय अगस्त ओनली, हो सकता है कि हम ये रेड लाइन के बाहर निकल जावे, ये ब्लू लाइन के बाहर निकल जावे। देयर विल बी अ शार्प रिकवरी, ठीक है। तो ये फिलहाल मुझे सिनेरियो दिख रहा है। आज रात को डाउ भी जो है गिरना चाहिए, डाउ गिरेगा और उसी के प्रेशर से मंडे को निफ्टी भी जो है गैप डाउन ओपन हो सकती है। अगर गैप डाउन नहीं हुई, फ्लैट हुई, तो भी नीचे जाएगी। गैप डाउन हुई, ये लेवल अगर ये लेवल अगर आ गया तो सीधा मार्केट राइज करेगा। और अगर मानो 50-60 पॉइंट प्लस खुली तो भी नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये फिलहाल आप ध्यान में रखिएगा। मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या किया है वो एक बार आप चेक कर लेते हैं। ये मैंने सुबह सुबह 8:45 का मैसेज डाला है कि स्टार्ट विल बी रेड टुडे, एवरी राइस विल बी सोल्ड। आज सिर्फ पुट बुक करेंगे। हाँ, अगर आज ही 24,700 आता है देन विल सी, वरना नथिंग डूइंग। फिर भी हमने कुछ किया है, अब क्या करें। जस्ट होल्ड और बुक पुट्स डिपेंडिंग अपॉन द लेवल्स। हीरो, मारुति, टाइटन, निफ्टी, ये सब सेल है। कोटक लॉन्ग होल्ड करिएगा। रिलायंस, मैक्स 1400, 1395 तक जा आ सकता है आजकल में, डाउन साइड आजकल में, यानी आज या मंडे तक। तो 1410 तक तो आई, 1408 या 7 तक आ गया, ठीक है ना। देन सिल्वर में सेल होल्ड करिएगा। गोल्ड का देखते हैं, 1,02,200 के आसपास सेल बनेगा। एंड XRP USD, ये क्रिप्टो है, उसका जो हमने कल बाय दिया था वो फिलहाल हमने बाय उसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में मैंने 9:33 पे लिखा है कि CMP 24,950, जिसको जहां जैसा प्रॉफिट हो बुक करते रहना। 24,700 भले जाएगा, वहां तक होल्ड करने की जरूरत नहीं, मौका मिलेगा फिर पोजीशन लेंगे, ठीक है। फिर मैंने जो डिमार्ट का कल ट्रेड दिया था, कल या परसों शायद दिया था, शायद कल ही दिया था, अगस्त का दिया था मैंने। लेकिन फिर आज मैंने उसको भाव टू भाव कटवा के मैंने कहा कि आप जो है सितंबर में शिफ्ट हो जाओ, और 4600 का भले एक 100 पॉइंट की स्ट्राइक रेट नीचे की ले लेना। अगस्त का हमने 47 का पुट लिया था, और वो कुछ 65, 70, 80 के आसपास कुछ लिया था। कब किसी ने 80 पे लिया, किसी ने 70 पे, तो उसको उसको मतलब निकाल के वी हैव शिफ्टेड टू सितंबर का पुट, जो हमने 4600 का लिया है, ठीक है, 123, 124 के भाव पे। फिर मैंने ये 10:14 पे लिखा है कि निफ्टी हीरो
एंड कोई भी सेल ट्रेड जिसमें प्रॉफिट है, काइंडली बुक इट, आज पैसा लेके जाओ, मंडे का मंडे देखेंगे। ठीक है। देन पेट्रोनेट मैंने आज बाय दिया हुआ है, सितंबर का 290 कॉल, बाय बाय करिए। नो स्टॉप लॉस नीडेड, अगर अगस्त का है तो रहने देना उसको। सितंबर का बाय वन लॉट, स्टॉक इज 278, टारगेट होगा 300 320। ठीक है। देन पेटीएम सेल दिया हुआ है, टाइटन में हमारी सेल पोजीशन है। एंड उसके बाद में ये लिखा है कि आज जो बुक किया है उसमें री एंटर नहीं करना है, ये 2:22 का मैसेज है। एंड होल्ड टाइटन पुट मारुति, ये सब जो है पुट हमें होल्ड करनी है, वहां से तेजी करेगा। निफ्टी में डिप टिल 24,700 650, वहां से तेजी करेगा, टारगेट होगा न्यू हाई। ठीक है। ये मैंने 2:22 पे ही लिखा हुआ है, अब 2:22 पे यानी कि 222 पे। चलो देखते हैं ये इस नंबर पे लिखा हुआ बात कितना सच बनता है। ठीक है। फिर मैंने एक छोटा सा रिस्क लेने के लिए कहा है कि 4 सितंबर का सेंसेक्स का 81,000 का पुट लेना 375 पे, जो अभी कुछ 385 390 के आसपास कुछ बंद हुआ है, 385 पे बंद हुआ है शायद। और स्टॉप लॉस होगा उसका 175, 175 इसके लिए कि 200 पे कल वो क्लोज हुआ था। ठीक है। तो मे बी अगर मानो 200 क्रॉस करे तो हो सकता है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वहां तक जाएगा। मंडे को ये गैप डाउन में ही जो है ये 550 600 700 के आसपास मुझे लगता है आ जाना चाहिए, तो वहां पे हम उसको बुक कर लेंगे। उसके बाद में मैंने बंद होते होते ये सेल HDFC AMC, ये मैंने इसका एक सेल ट्रेड दिया हुआ है। ठीक है। तो फिलहाल हमने आज यही काम किया है। एंड पुट्स ही ली हुई है, और जो कल की ली हुई थी उसको आज हमने बुक किया हुआ है। आप अगर इस ग्रुप का या इस मेंबरशिप के ये बनते हो, लाइक आप ज्वाइन करते हो, हिस्सेदार बनते हो, देन ऑब्वियसली ये सारे ट्रेड्स आपको पहले ही मैंने एडवांस में दे दिए होते। और मुनाफा आपके सामने ही है। आज आप देखिए निफ्टी 25,150 वाली निफ्टी आज 24,850 आ गई। तो भले हमने 900 पे 920 पे हमने उसको बुक आउट किया, लेकिन ये लेवल, ये अंदाजा मैंने कल ही दे दिया था, और इसीलिए मैंने आपको भी वीडियो बना के बताया था कि भाई ये लेवल पे हमने सेल मारा हुआ है, तो आप लोग भी चाहो तो एक निफ्टी का एक पुट ले सकते हैं, लेकिन सितंबर का लीजिएगा और मंथली लीजिएगा, ये मैंने कंडीशन रखा था। तो देख देख लीजिए, स्टिल यू वांट टू वेस्ट टाइम, देन इट्स अप टू यू। और अगर आपको मंडे से अच्छा ट्रेड चाहिए, कौन से लेवल से क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक में जाना चाहिए, कितना भागेगा, क्या करेगा, तो उसके लिए आज ही मैं कहूँ आप एनरोल करिए। अगर आप लाइफ टाइम के लिए करते हो तो आपको आज ही एनरोल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 6 महीने वाला करते हो या 1 साल वाला करते हो, आप भले आज एनरोल करो। काउंटिंग जो है, जो आपके दिन गिने गिने जाएंगे ना, वो आपके वो जो है आपका मंडे से ही गिना जाएगा। मैं तो कहूँ वो मैं चलो 1 तारीख से गिनूंगा, बस आपको भले ट्रेड्स मंडे से आएंगे, लेकिन जो आपका टाइम होगा ना, जो आपका ये होगा, लाइक आपका मंथ जहां से शुरू होगा वो हम 1 तारीख से रखेंगे, यानी कि अगले मंडे से, तो एक पूरा वीक आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, यू कैन ज्वाइन इक्विटी एंड कमोडिटी फॉर 10,000 फॉर 6 मंथ्स, इक्विटी एंड कमोडिटी फॉर 15,000 फॉर 1 ईयर, एंड इक्विटी एंड कमोडिटी फॉर 30,000 फॉर लाइफ टाइम। ठीक है। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो भी ज्वाइन करना चाहे तो इक्विटी कमोडिटी एंड क्रिप्टो आप जो है 14,000 में ज्वाइन कर सकते हो फॉर 6 मंथ्स, 18,000 में फॉर 1 ईयर, एंड 35,000 में फॉर लाइफ टाइम। तो जो भी आप चाहो आप देख लीजिए। अगर आपको कमोडिटी नहीं करना है, सिर्फ इक्विटी करना है, तो मैंने सब इंडिविजुअल चार्जेस जो है मैंने डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, एक बार जो है आप चेक कर लीजिएगा। जो भी आप पेमेंट करेंगे 3 4 ट्रेड में आपका वो पैसा रिकवर हो जाएगा। किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको रिकवरी करा दी जाएगी उसकी, भले अगर आपका आपका अगर एक्सपायरी भी हो जावे ना आपका प्लान, तब भी कुछ समय के लिए वो सर्विस हम कंटिन्यू रखेंगे, जब तक कि आपका ये बन ना जावे। ठीक है। और फिर बस आपको सेम नंबर पे गूगल पे है मेरा, तो जैसे आपने मुझे व्हाट्सएप किया, आपका नाम बताया, आपने क्या ज्वाइन करना है वो बताया, सेम नंबर पे मेरे गूगल पे आपने पेमेंट ट्रांसफर किया, तो मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा। और आपको मार्केट आवर्स में जो है ये अपना व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे, अगर आप 6 महीना या 1 साल के लिए ज्वाइन करते हो। अगर आप लाइफ टाइम के लिए आते हो फिर मैं आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर लूंगा, तो आप ग्रुप में आ जाएंगे हमारे। एंड बस फिर आपको ट्रेड पे वर्क ही करना है, तो आप देख लीजिए। आई डोंट थिंक आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए। आपको
तुरंत एनरोल करना चाहिए एंड बी अ पार्ट ऑफ अस एंड मेक एंड हैव अ गुड काइंड ऑफ अ ट्रेड। ठीक है, बाकी तो जैसा आप सही समझो आप करो। ज्वाइन करते हैं तो बेनिफिट में रहेंगे, इतना मैं आपको कहता हूँ। नुकसान देखिए प्लस माइनस हर हर जगह होता है, हर हर एक में होता है, लेकिन कोई आपको रिकवरी करने की बाइजरी नहीं देता, ये सिर्फ आपको यहाँ पे दी जाती है। तो और वो रिकवरी करा के भी दी जाएगी, उसमें भी आपको चिंता फिक्र नहीं करनी है। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप इक्विटी कमोडिटी भी ज्वाइन करते हो, आपको आपके कैपिटल से मतलब है। अगर आप 1 लाख रुपए लेके आते हो, एट द एंड आपके पास में 1 लाख रुपए सलामत रहने चाहिए प्रॉफिट के अलावा। ठीक है, अब वो चाहे हम गोल्ड में कमावे, चाहे निफ्टी में कमावे, चाहे किसी स्टॉक में कमावे, आपका पैसा सलामत रहना चाहिए, वो आपका मेन कंसर्न होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी ज्वाइन करो एंड अच्छा खासा आपको यहाँ पे ट्रेड प्रोवाइड होगा। ठीक है, बाकी तो बस यही है, मंडे के लिए मैंने आपको बता दिया है। एक बार डाउ वगैरह देख लेते चलो। डाउ भी 137 पॉइंट्स प्लस है, पर मुझे लगता है कि ये दिन रहते रात में ये डाउन हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा। और आज अच्छा खासा लाल होना चाहिए। गोल्ड वगैरह ये क्रूड वगैरह तो सब मरे पड़े हैं अभी, लेकिन सिल्वर टूटेगा। सिल्वर का ये देखते हैं, सिल्वर का कल हमने जो है सेल ट्रेड लिया हुआ था। सेल ट्रेड सिल्वर का हमने लिया हुआ था, ये मुझे लगता है 1,10,000 तक आना चाहिए, 1,08,000 तक आना चाहिए इनफैक्ट। अगर ये यहां से गिरा तो ये 1,08,000, लेकिन हम जो है पहला लेवल यहाँ पे हम इसको बुक करेंगे। अगर आज आ जाता है तो 1,12,500 600 के आसपास इसको हम बुक करेंगे। फिर अगर वापस से लगे कि भाई बने बनाने जैसा है तो 1,000 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक राइट का हम ले लेंगे। लेकिन फिलहाल ये लेवल पे हम उसको बुक करने का पूरा कोशिश करेंगे। गोल्ड में फिलहाल कोई व्यू नहीं है। गोल्ड या तो अगर ये लेवल पे आया तो शॉर्ट मारने का, अगर ये लेवल पे नीचे आता है तो फिर हम थोड़ा सा देखेंगे फिर, या फिर इसको अवॉइड करेंगे कुछ दिनों के लिए। और क्रूड क्रूड मुझे लगता है आज क्रूड चलेगा। ये दो कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, ये एक और कैंडल बना के ये जो है ग्रीन कैंडल थियरी बना सकता है। और ये अगर ये आज की कैंडल बड़ी बन गई, तब तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी कैंडल बनाएगा। हो सकता है 58 या 57 50 तक ये निकल जावे। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं मंडे ओपनिंग कहाँ होती है। कल विल मीट अगेन। आज डाउ ने क्या किया क्या नहीं, गिफ्ट निफ्टी कहाँ है कहाँ नहीं, कोई न्यूज़ आई क्या है क्या नहीं, उसका पूरा एक छोटा सा हम फिर से उसको एक रिवाइज करेंगे। एंड मंडे के लिए विल अगेन देख लेंगे क्या है क्या नहीं, और उसके हिसाब से फिर तैयारी करके रखेंगे मंडे की मेंटली। अब फाइनेंशियली तो कोई तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि जो लेना था जो करना था आज ही करना था, और वो मार्केट आज में ही करना था। अब उसके अलावा तो आप क्या ही करोगे। तो ठीक है फिर, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, व्हाट्सएप एंड गेट एनरोल टू द सर्विस एंड जस्ट टेक केयर एंड सी यू टुमारो। और क्या था, बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।